बिहार प्रदेश का एक जिला है बेगूसराय, उसी के पास एक गांव है मुसहरी। जून 2007 की बात है। एक महिला अपनी 6 महीने की बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी। महिला का नाम चुनचुन देवी होता है और उस बच्ची का नाम खुशबू होता है। वहीं पर एक स्कूल था, उसी के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बच्ची को सुला रही थी। जब वो बच्ची सो जाती है तो वो अपनी बेटी को चारपाई पर सुलाकर अपना काम करने चली जाती है। जब उसका काम खत्म हो जाता है उसके बाद वो आकर देखती है तो वहाँ उसकी बेटी नहीं होती। वो इधर उधर देखती है, चारों ओर ढूंढने लगती है, घर घर में जाकर देखती है और उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। फिर वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। फिर चुनचुन देवी भगवानपुर थाना पहुंचती है और वहां जाकर अपनी बेटी के बारे में बताती है। तभी वहां के एसएचओ आते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती। पुलिस चुनचुन देवी से पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को कब सुलाया था और कब देखा था। तभी चुनचुन देवी को याद आता है कि जब मैं अपनी बेटी को सुलाने जा रही थी तभी अमरजीत सदा यहीं खड़ा था। और फिर वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को देखा था। वो हंसने लगता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है कि मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ और ये बच्चा हंस रहा है। और वो सीधे पुलिस थाने चली जाती है और वो कहती है कि सर, अमरजीत सदा से पूछिए, उसी के पास मेरी बेटी है। वो हंस रहा था और एसएचओ से कहती है कि उससे बात कीजिए। वो कहता है कि ये महिला पागल हो गई है क्या, ऐसे तो बच्चे हंसते ही रहते हैं। वो महिला जिद पकड़ लेती है कि आप एक बार पूछो तो सही। एसएचओ साहब उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, तुमने खुशबू को देखा। वो हंसने लगता है और कहता है कि पहले आप मुझे बिस्कुट खिला दो। एसएचओ ने कहा कि हम बिस्कुट तो तुम्हें दे देंगे और खिला भी देंगे, लेकिन बताओ तो सही कि बच्ची कहाँ है। लड़का कहता है कि जब तक तुम बिस्कुट नहीं खिलाओगे मैं नहीं बताने वाला। तभी एक बच्चे को दुकान पर भेजा जाता है और दुकान से बिस्कुट मंगाया जाता है और उस लड़के को दिया जाता है। वो बड़े ही मजे से, आराम से, इत्मीनान से वो बिस्किट खा रहा था। वहीं पर सभी लोग मौजूद थे। चुनचुन देवी, पूरा गांव और पुलिस वाले सभी परेशान थे कि आखिरकार खुशबू है कहाँ। जब लड़का बिस्कुट खा लेता है तब पूछा कि बेटा, तुमने खुशबू को देखा है क्या। वो कहता है कि हाँ, खुशबू को मारकर सुला दिया है। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था और पुलिस वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा कह क्या रहा है। पुलिस वाले पूछते हैं कि बेटा, खुशबू को कहाँ मारा और कहाँ पर सुलाया है। वो लड़का कहता है कि पहले और बिस्किट का पैकेट देना पड़ेगा, तभी बताऊंगा। अब एक और बिस्किट का पैकेट लड़के को भेजकर मंगाया जाता है और उस लड़के को दिया जाता है। वो उसे भी बड़े आराम से खाता है और फिर पुलिस वालों से कहता है कि चलो बताता हूँ। लड़का जंगल की तरफ जाता है। आधा किलोमीटर दूर जाकर उसे झाड़ियों के पीछे कुछ पत्ते पड़े हुए थे, पत्तों का झुंड पड़ा हुआ था। वो हटाता है और वहीं पर खोदने लगता है। वो लड़का गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में उस बच्ची को गाड़ देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा महज 8 साल का है, इसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी पुलिस वाले बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि जब उसकी माँ उसे सुलाकर चली गई थी वो आराम से सो रही थी। मैंने उसे गोदी में उठाया और उसे जंगल में ले गया। वहाँ पर उस बच्ची को जगाता है और उसे खूब रुलाता है। जब बच्ची जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थी वो हंस रहा था और वहीं से एक पत्थर उठाता है और उसके सिर में मारता है। वो लड़की और तेज तेज रोने लगती है तो वो लड़का और हंसने लगता है। फिर उसके ऊपर पत्थर से लगातार वार करता है। जब तक उसको मारता रहता है तब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। वहीं छोटा सा गड्ढा खोदकर उस बच्ची को दबा देता है, ये सोचकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस वालों को ये देखकर यकीन नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये सच था जो कि उसने दिखाया था। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और पूरे बेगूसराय में भी फैल जाती है। तभी इंस्पेक्टर उसे थाने में लेके आते हैं और वहां लाकर उस लड़के से फिर से पूछते हैं कि बेटा, तुमने पहले भी किसी को मारा है। वो कहता है कि पहले बिस्कुट दो, तभी बताऊंगा। बिस्कुट फिर से मंगाया जाता है और उस लड़के को दिया जाता है। चाय भी पिलाई जाती है।
जब वो लड़का खा लेता है तब उससे पूछताछ की जाती है। वो कहता है कि मेरी एक छोटी बहन थी, वो आराम से सो रही थी, माता पिता घर पर नहीं थे, पिता मजदूरी करते हैं तो वो मजदूरी के लिए गए थे और माँ कहीं और गई थी। उसे आराम से सोता देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे मारने लगता है। वो इतना मारता है कि वो लड़की रोने और चीखने और चिल्लाने लगती है और वो इसे तब तक मारता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। जब उसके माता पिता घर आकर देखते हैं अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है। उस बच्ची पर भी उस लड़के ने किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार किया था। उसके नाक से भी ब्लड आ रहा था। माता पिता ने देखा और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन माँ बाप ने इस बात को थाने तक नहीं पहुँचाया। पुलिस माँ बाप को थाने बुलाती है और पूछती है कि ये बात सच है क्या। वो कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इसके बाद उस बच्चे से पूछा जाता है कि इसके अलावा तुमने किसी और को भी मारकर सुलाया है। बच्चा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि जब तक आप बिस्किट का पैकेट नहीं दोगे मैं नहीं बताऊंगा। फिर से बिस्कुट मंगाया जाता है और उस बच्चे को बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। पता नहीं इस बच्चे को बिस्कुट की कितनी भूख थी। वो बिस्किट खा लेता है। उस बच्चे से फिर से पूछताछ की जाती है। वो कहता है उसका एक चाचा का बेटा मतलब उसका चचेरा भाई दोनों साथ साथ खेलते थे। ये घटना खुशबू से 9 महीने पहले की है। उसका चचेरा भाई हंसे जा रहा था। असल में उस लड़के को हंसना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उससे कहता है कि रो। वो लड़का रो नहीं रहा था। उससे वो जबरदस्ती करता है कि रो नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। वो रोता नहीं है और तेज तेज हंसने लगता है। उसे और ज्यादा हंसी आने लगी थी। उस लड़के को तभी गुस्सा आ जाता है और वहीं से एक पत्थर उठाता है और फिर अपने चचेरे भाई पर वार करने लगता है। उसे तब तक मारता है जब तक उसका भाई मर नहीं जाता। जैसे ही उसके पिता को और चाचा को पता लगता है उन्होंने इस बात को भी दबा दिया था, ठीक उसी तरह जैसे कि बेटी को मारने के बाद बात दबा दी थी। उसने एक के बाद एक 3 कत्ल कर दिए थे। पुलिस ने उस बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा, साथ ही मनोचिकित्सक को भी बुलाया और वो उस बच्चे की जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कुछ ही महीनों के अंदर 3 मर्डर कैसे कर सकता है। तभी वो उस लड़के से बात करते हैं तो पता चलता है कंडक्ट मिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। अमरजीत भी ऐसा ही कर रहा था। बहन की हत्या करता है तब भी उसे खुशी हो रही थी और चचेरे भाई को मारता है तब भी वो बहुत खुश हो रहा था। उस खुशबू को मारकर भी उसे खुशी हो रही थी। जब हर जगह ये बात फैल जाती है कि ये लड़का पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर होता है। जब उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है, बाल सुधार गृह में 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जाता, लेकिन इस पर पुलिस कड़ी नजर रखती है। इसको अलग रखती है और सभी बाकी बच्चों को अलग रखती है, क्योंकि इसे दूसरों को दुख देकर खुशी जो मिलती थी। जब कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट फैसला सुनाती है, कहा जाता है कि इसे 18 साल तक बाल सुधार गृह में रखा जाए। वो लड़का साल 2015 में वहां से निकलता है और उसे नई पहचान दी जाती है, नया नाम दिया जाता है और नई जगह भेजा जाता है, क्योंकि उसको कोई काम पर नहीं रखता अगर उसे पिछले 3 मर्डरों के बारे में जानकारी होती। और वो सामान्य जगह पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वो लोगों से सामान्य व्यवहार कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।